हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो उम्मीद होगी आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और ये जो क्लास है, अभी तक हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के लिए कर रहे थे। 30 दिन का मैथ का क्रैश कोर्स चलाया गया था, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि 30 दिन में कोई मैथ में हाई लेवल नहीं जाता, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल होते हैं। तो बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर बेसिक से बताइए, कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी आ रही है। तो जिसको 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम देना है तो वो इस क्लास को नहीं देखें, क्योंकि ये जो क्लास है ये जिसको 4 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, 5 महीने बाद एसएससी का देना, इस क्लास की क्या खासियत है। इस क्लास में जो भी एसएससी सीजीएल और एलडीसी के एग्ज़ाम हुए हैं 2021 के, वो सारे ही इसमें इंक्लूड होंगे। साथ में इसमें बेसिक पहले बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट चलेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। क्वेश्चन भी होंगे, पहले टाइप बाय टाइप कराया जाएगा, फिर मिसलीनियस कराए जाएंगे। मिसलीनियस में ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में इसी चैनल में चलाया जा रहा, और आज से ही स्टार्ट किया जा रहा। रेशियो परसेंटेज हालांकि हम लोग ने बेसिक से पढ़ा था, लेकिन इस वाले में फिर से पढ़ाया जाएगा। ये जो क्लास है आज हम लोग एसआई से चालू करेंगे, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। लेकिन एसआई और सीआई में पढ़ाने को आपको साथ भी पढ़ा सकता हूँ मिक्सअप करके, लेकिन वो खिचड़ी ऐसी पक जाती। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पढ़ाया जाएगा, एसआई और सीआई दोनों मिला के। लेकिन जब से 2018 से टीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम बना रही, तो वो खिचड़ी ऐसी पका देता, एक ही क्वेश्चन में एसआई और सीआई दोनों गुस्से होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो कॉन्सेप्ट से ही क्लियरिटी निकल के जाएगी। तो ये जो एसआई है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और 3 से 4 दिन हम लोग एसआई को करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे यदि समय बचेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं तो ज़्यादा समय नहीं दे सकते। सिर्फ 40 से 45 सेकेंड की ही क्लास हो सकती है। और जो भी टॉपिक जिस एग्ज़ाम में जितने नंबर का आता है वो मैं उसके वेटेज के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, और उसी वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप जानते हैं कि 1 घंटे की प्रॉपर क्लास हो, लाइव हम लोग कनेक्ट हो, तो इस परिवार को 2000 का कीजिए। अर्थात जो सब्सक्राइब हैं, तो 2000 के जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तो आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इनका जो मेथड होता है, ये अर्थमेटिक की एक प्रकार से देखिए जान होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो देखी जाती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड आती है। और अब जब से टीसीएस एग्ज़ाम बनाने लगी है तब से और टफ कर दी गई। तो आज पहला दिन है एसएससी के बैच का, तो यहीं से शुभारंभ करेंगे हम लोग एसएससी के बैच का। तो आज से ही ये वीडियो आपको देखना चाहिए यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो चाहे 2 साल भी बाद दीजिए, चाहे 4 साल बाद दीजिए, यही प्रोसेस पूरा रहेगा जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से समझना, कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा। बाई ऑप्शन हम लोग कैसे करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, वो आप इस क्लास को देखते रहेंगे, उसी प्रकार क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो क्लास के लिए शुरू करते हैं एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट। एसएससी का ये फाउंडेशन बैच है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो बैच है ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन ये क्लास हमेशा यूट्यूब में नहीं पड़ी रहेंगी, क्योंकि यही आपको पेड कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा जब कोर्स लॉन्च किया जाएगा 6 से 7 महीने बाद। तो तब तक ये सिर्फ यूट्यूब में रहेगी, उसके बाद यूट्यूब में डिलीट कर दी जाएंगी। तो आप इसका फ़ायदा अभी उठा सकते हैं, बाद में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। सिंपल इंटरेस्ट, इसकी बात की जाए बच्चा एसएससी में
जो प्री लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये आपका पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात किया जाए बैंकिंग के एग्ज़ाम में, जिसमें आपकी मैथ जो है वो 35 नंबर की आती है, 35 नंबर की। तो 35 में बैंकिंग में ये सिर्फ 1 नंबर का ही आता है। किसका आता है? 1 नंबर। बात की जाए यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें आपको 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें कि आपसे 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एसआई और सीआई से। एसआई और सीआई दोनों की बात की जा रही है अभी बच्चा, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट। बात की जाए मेंस लेवल की, जो एसएससी के मेंस की होती है या सीडीएस की होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने बच्चे? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 में से ये जो आपका पूछा जाएगा, ये अटेंड मार्क होगा, 3 से 5 क्वेश्चन होंगे, 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ इसका वेटेज है। ये पूरा वेटेज है बच्चा, किसका वेटेज है? ये एसआई एंड सीआई का। इसमें इंस्टॉलमेंट भी फिक्स है, एसआई एंड सीआई का, इसमें इंस्टॉलमेंट भी फिक्स है, इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज डे फर्स्ट है, जिसमें कि हम लोग धुआंधार एसआई पढ़ने जा रहे हैं। डे फर्स्ट है आज, और पार्ट भी इसका फर्स्ट ही है। यहीं से हम लोग एसएससी बैच की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले से पढ़ ही रखा होगा, तो आपको रेशियो और परसेंटेज का थोड़ा बहुत तो मीन्स पता ही होगा। तो बेसिक नहीं भी पता होगा तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आता होगा। तो इसलिए हम लोग एसआई और सीआई से चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों मिक्सअप पढ़ेंगे सवाल, और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के पढ़ेंगे। कैसे? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वो अभी नहीं, आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर मिलेगी तब इसकी पीडीएफ दी जाएगी। और किस प्रकार की पीडीएफ होगी? तो सबसे पहले टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उसके बाद कुछ मिसलीनियस होंगे, उन्हीं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और पहला बात की गई एसएससी प्री में इसका वेटेज होता है 25 में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंकिंग एग्जाम में 35 में से सिर्फ 1, ना ही इससे कम पूछा जाएगा ना ही इससे ज़्यादा। उसके बाद आते हैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें इसको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। मेंस लेवल जो 100 क्वेश्चन के होते हैं उसमें 3 से 5। बच गया आपका रेलवे। तो रेलवे में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 1 से 2 मार्क, 1 से 2 क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। तो ये वेटेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। फिर शुरू करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बेसिक पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आप देखना, आपको मैंने बताया मैं सॉल्व पूरा नहीं कराऊंगा, डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, यूनिट डिजिट लगाएंगे, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मैंने थोड़ी टफ रखी, क्योंकि अब जब से टीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम बना रही तो कैलकुलेशन टफ ही आती है, सिंपल नहीं पूछी जाती है, जो कि 10 साल पहले पूछी जाती थी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कोरी कोरी कॉपी में, नई नई कॉपी में डालेंगे और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप लोग। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, शेयर कीजिए वीडियो को। देखिए बात मेरी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में सपोज़ कीजिए इस समय इतनी बेरोज़गारी चल रही है, आप किसी मुंशी जी के पास गए, आपने कहा सर मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए, कुछ पैसा उधार दीजिए। मुंशी जी से आपने कहा कुछ पैसा
उधार दीजिए, जिसको हमने नाम दिया प्रिंसिपल। क्या दिया? प्रिंसिपल। आपने कहा सर मुझको 30,000 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 30,000। मुंशी जी ने कहा बिल्कुल मैं दूंगा, क्योंकि ये तो मेरा क्या है? काम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। आपने कहा कि इस समय बेरोजगारी बहुत है, नौकरी वोकरी मिल नहीं रही, तो आपने कहा मुझे कुछ पैसा, मुंशी जी से कहा कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए उधार के रूप में। मुंशी जी ने कहा बिल्कुल मेरा यही बिजनेस ही है, इसी से मेरी रोटी चलती है, तो मैं आपको पैसा दूंगा 30,000 रुपये। कितना दूंगा? 30,000, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल, और हिंदी में मूलधन बोला जाएगा। तो जो भी पैसा आप किसी से उधार लेंगे, इट्स कॉल्ड ए प्रिंसिपल। ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये पिन है, ये अपने आप में कितना? 100%। तो इट्स कॉल्ड ए, ये तो 30,000 मुंशी जी से आपने लिए, आपने तो पूरा रुपए ले लिया ना। जब आपने पूरा रुपए ले लिया तो ये क्या हो गया? 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसको हम 100% भी कह सकते हैं। ये 30,000 रुपये तो है, लेकिन 30,000 किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 100% के बराबर। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% आती है। लेकिन मुंशी जी ने कहा ठीक चलो मैंने आपको 30,000 दे दिया, मान लीजिए कि आप अपनी कुछ खरीद लाइए, दुकान छोटी सी खोल लीजिए, लेकिन मैं कुछ समय के लिए ही दे सकता हूँ, कुछ समय के लिए। आपने कहा ठीक है। तो मुंशी जी ने कहा जो मैं टाइम आपको दूंगा वो 4 ईयर दूंगा। कितने साल दूंगा? 4 साल। जो टाइम होगा वो 4 साल होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ही रुपए दिए जा सकते हैं। ऐसे तो आप मरने के बाद दें और फिर हजम ही कर जाए तो क्या फ़ायदा। तो आपने कहा ठीक है, जो टाइम होगा वो 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। आज ही क्वेश्चन 1-2 कराए जाएंगे। तो टाइम जो होगा वो 4 साल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 4 साल होगा। इसके बाद लेकिन मुंशी जी ने कहा ठीक है 4 साल बाद आप दोगे, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मेरा तो ये बिजनेस है, तो मेरा फ़ायदा क्या हो गया? मुंशी जी ने कहा मेरा यही फ़ायदा है कि आप मुझे जो पैसा है जो वापस करेंगे, जिसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब आप उधार ली गई राशि किसी को देते हैं वापस, तो उसको अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमाउंट। तो जो अमाउंट होगा वो आप देंगे 36,000। कितना देंगे? 36,000 रुपये देंगे, इतना देंगे। ठीक है। आपने रुपए लिया कितना? आप कहेंगे 30,000 रुपये। दिया कितना? 36,000 रुपये। तो जो ये अमाउंट होगा इसको हम लोग बच्चा हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। बाईलिंगुअल क्लास आप लोगों की चलेगी और क्वेश्चन भी आपके बाईलिंगुअल ही होंगे। देखिए बाईलिंगुअल क्लास भी चलेगी और बाईलिंगुअल क्वेश्चन भी होंगे। प्रिंसिपल जो था, जो भी राशि हम लोग उधार लेते हैं वो होती 100%, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100%। ये मार्कर अपने आप में 100%। ये कीबोर्ड रखा ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो ये बोर्ड है ये भी अपने आप में क्या? 100%। लेकिन इसका कुछ भाग काट लेते हैं तो वो कम हो जाती है, या उसमें कुछ भाग जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है चीज़। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे, जो भी राशि उधार ली जाए। कितने समय के लिए लिया गया? सपोज कीजिए 4 समय के लिए मुंशी जी ने आपको दिया, लेकिन मुंशी जी क्योंकि भाई इतनी महंगाई है तो 30,000 तो कम से कम लो। लेकिन मुंशी जी ने कहा ठीक 4 साल तक तो आप उससे कमाएंगे, लेकिन मैं वापस आपसे कितना लूँगा? 36,000 लूँगा, 36,000 रुपये लूँगा। कितना लूँगा? 36,000 रुपये। तो जो ये पैसा आप वापस देंगे, आप जो पैसा वापस देंगे, इट्स कॉल्ड ए मिश्रधन अमाउंट। यही क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो अब बात आई, ठीक आपने 30,000 लिया, वापस आपको कितना देना पड़ा? 36,000। तो ये 6,000 रुपये कहाँ से आया? ये 6,000 रुपये कहाँ से आया? ये क्या आया? 6,000 रुपये। ये क्या बढ़ गया? ये 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़े ना। यही इट्स कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट। यही क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। ये 4 साल में आपने क्या किया कि 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। 4 साल में 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। इसी को हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट। आपने
पैसा कितना लिया था मुंशी जी से? 30,000 रुपये, लेकिन 4 साल बाद आपने 36,000 रुपये दिया, तो 4 साल बाद आपने कितना रुपए ज़्यादा दिया? आप कहेंगे सर 6,000 रुपये ज़्यादा दिया। कितने साल में दिया? 4 साल में दिया। तो यही जो रुपए एक्स्ट्रा आपने दिया उसको, यही आपका कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहाँ तक तो किसी व्यक्ति को एक रित्ती भर भी जगह नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये बच्चा लिखा अमाउंट। ये अमाउंट जो है ये कहाँ से निकल कर आया? अमाउंट कहाँ से निकल कर आया? आप कहेंगे सर ये जो अमाउंट है हमारा, ये तो एक तो प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है, और प्लस इसमें आपने कुछ और भी तो ऐड किया। क्या ऐड किया? सिंपल इंटरेस्ट। भाई प्रिंसिपल 30,000 था और प्लस 6,000 सिंपल इंटरेस्ट ही तो आपने जोड़ा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल शेयर कर दीजिए वीडियो को। अमाउंट इजकल टू क्या आ गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला। किसी ने पूछ लिया आपसे सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? जो राशि आप लेते हैं उधार वो कहलाता है प्रिंसिपल। आप उसमें कुछ पैसा जोड़ कर दे रहे हैं, मिश्र धन कहलाया। जितने साल में दे रहे हैं वो समय कहलाया। ठीक है, जितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट कराया। बस यही चीज़ लिख दी गई। आपको फार्मूला भी बताया जाएगा, लेकिन फार्मूला आप बिल्कुल भूल जाएंगे। रित्ती भर भी फार्मूले का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो इसलिए बताया जा रहा है। क्वेश्चन तो आप विद इन सेकेंड उड़ाएंगे, कितना बड़ा भी कैलकुलेशन हो, फिर भी हम लोग 2 से 5 सेकेंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और थोड़ा कैलकुलेटिव है तो 40-50 सेकेंड, क्योंकि हर क्वेश्चन को एक तराजू में तौला नहीं जा सकता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। इसमें बच्चा एक पॉइंट और है जो कि आपको याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या याद रखेंगे आप लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैपिटल R परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल R परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर। क्या बोलते हैं? ब्याज की दर। ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट R परसेंटेज। जो R परसेंटेज है इसी को बोला जाता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R परसेंट। ये क्या होता है? इसकी बच्चा मैं डिफिनीशन बताऊंगा आपको, इसी से डिफिनीशन भी याद कराएंगे, फार्मूला। देखिए रेट परसेंटेज होता क्या है? पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए? पॉइंट। ₹100 का 1 साल में साल पर प्राप्त ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये पॉइंट अपने जहन में बसा लीजिए बिल्कुल।
लिखा है 100 रुपए का या 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज, यहां पर लिख लीजिए पर और में। 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 100 रुपए में आप जितना 1 साल पर ब्याज प्राप्त करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज की दर कहलाता है। ये हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे मैंने कहा मैंने 100 रुपए उधार लिया, 1 साल बाद मैंने 112 रुपए मुंशी जी को वापस कर दिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 1 साल की होगी, तो मतलब 12% क्या हो गई, दर हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से समझिए एक बार, 12% दर हो गई। 100 रुपए मैंने मुंशी से उधार लिया, 1 साल बाद मैंने 112 रुपए वापस कर दिए। जब 112 रुपए मैंने उसको वापस किए, कितने रुपए, 112 रुपए, तो ये जो 12 रुपए बढ़े ना, ये तो ब्याज हुआ, लेकिन 100 रुपए में बढ़ा ना, और 100 रुपए में जो भी 1 साल में ब्याज बढ़ता है इट्स कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट। यही क्या कहलाता है आपका, सॉरी, यही कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो वही हमने बताया, 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। कैसे फार्मूला निकल कर आया अभी बताया जाएगा, तो देखते हैं। जैसे बच्चा बात किया जाए, देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात की जाए, आपने कितना रुपए दिया था, 30,000 रुपए। पिछला ही क्वेश्चन बताया जा रहा है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए दिख रहा है, 30,000 रुपए कितने साल के लिए दिया था। आप कहेंगे सर 1 साल के लिए दिया था, 4 साल के लिए दिया था। कितना बच्चा दिया था, पिछली क्लास में देखो ये कितना बताया गया था, 4 ईयर ही था। कितना ईयर था, 4 ईयर। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहेंगे सर 6,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला था। कितना मिला था, 6, ये इंटरेस्ट मिला था। ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था 4 साल में। तो आपको 1 साल में कितना मिला होगा, 30,000 रुपये प्रिंसिपल तो था आपका, लेकिन 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो मतलब 4 साल में 6,000, तो 1 साल में कहीं ना कहीं 1,500 रुपये नहीं मिला होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 4 से भाग कर दीजिए। अरे 2 साल में 3,000 मिला होगा, 3 साल में फिर उसमें 3 से भाग किया होगा, 2,000 आया होगा। अब 4 साल है तो 4 से भाग करेंगे तो 1,500। मान लो आपको 2 दिन में 10 रुपये कमा रहे, तो 1 दिन में 5 रुपये नहीं कमा रहे होंगे, मतलब 2 से भाग किया गया होगा। वही चीज़ कह रहा था, 6,000 था, तो आपको तो 1 साल का बताना है, तो 4 साल से क्या कर दिया, भाग कर दिया। 1,500 रुपये था, कितना था, 1,500। लेकिन आपसे देखिए, तो ये तो 1,500 रुपये है ना, तो एक ये प्रिंसिपल है, कितने रुपए है, 30,000 रुपये। तो 1 रुपये में कितना ब्याज पड़ रहा होगा, आप कहेंगे सर 1,500 रुपये। और जब यहाँ 30,000 से भाग लगाया है तो 30,000 से यहाँ भी लगाएंगे। बोलिए लगाएंगे, फार्मूला बताया जा रहा कैसे निकल कर आया। लेकिन हमने पढ़ा था कि 1 साल तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 1 साल होना चाहिए, लेकिन 100 रुपये पर होना चाहिए ना। ये तो 1 रुपये पर निकल कर आया, तो इसको किस पे निकालेंगे, 100 रुपये में। अभी डायरेक्ट भी बताया जाएगा 100 रुपये में। तो 100 का गुणा यहाँ करा दीजिए, जैसा मिनस्ट बच्चा, ये चीज़ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 100 का यहाँ मल्टीपल कराएंगे तो 100 एकम 100, 100 रुपये में 1 साल का आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर 1,500 और बटे 30,000 है और मल्टीपल में 100, ये आपका परसेंटेज आ गया। ये हमेशा R परसेंटेज होता, आपको बताया गया था। 4 जीरो से 4 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 × 5 = 15, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5। ये परसेंटेज में होता है तो 5% विल बी आंसर। दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, ये देखिए 5% क्या हो जाएगा, करेक्ट। बताइए किसको नहीं समझ में आया। तो सिंपली मैंने एक ही बात कही है
कि 100 रुपये में, किसमें 100 रुपये में 1 साल में जितना आपको ब्याज मिलता है वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ब्याज की दर होती है। तो 30,000 रुपये आपको 4 साल में 6,000 बना कर दे रहे थे, 1 साल में आपको 1500 मिलेगा। तो 1 रुपये किसके बराबर होगा, 1500 बट्टे 30,000। तो 100 निकालना था, 100 का यहाँ मल्टीपल, 100 का यहाँ मल्टीपल, 4 जीरो से 4 जीरो एलिमिनेट, 3 बचे 15, मतलब 5%। देन 5% ही हमारी क्या रही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5% हमारी क्या रही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट ये। लेकिन ये सब किया नहीं जाएगा, ये आपको डिफिनीशन बताएगी है कैसे निकल कर आया है। तो आपको डिफिनीशन बेस रखना है, 100 रुपये पर 1 साल में प्राप्त जो ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट आपको याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल बस और इनटू में 100, प्रिंसिपल और इनटू में 100। ये आपको क्या रखना है, याद रखना। याद नहीं रखना है, वो आप डायरेक्ट ही समझ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। 1 साल का बस याद रखना, कितने साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रखा जाता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा मिनट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या निकल कर आया, आपको सारी बातें बताई गई। और इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन करने के 4 से 5 तरीके होते हैं हर एक क्वेश्चन के, लेकिन उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो अभी पहली क्लास है तो हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे से मिल्ट हो जाएं, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट वैसे भी स्लो पढ़ाए जाते हैं और क्वेश्चन की स्पीड आप अभी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन शुरुआत के आराम से ही पढ़ाएंगे जिससे कि आप और हम मिल्ट हो सकें, एक दूसरे को समझ सकें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ये बिल्कुल पेड कोर्स में जैसा पढ़ाया जा रहा वही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिन बाद YouTube से डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि यही पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो आपके पास अच्छा सा मौका है, मार लीजिए तीर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है रोज़ 8 से 9 के बीच में आपको मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट, if rate of interest is R%, if rate of interest is R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा कितनी है, R% है। तो देखिए क्या होगा, अभी आपको बताया जाएगा। देखिए 100 रुपये यदि 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में 100 रुपीज़ ये लिखा है, R% है, दर कितनी है यहाँ पर, R% है। 1 साल में 100 रुपये क्या R% है, R है, दर कितनी है, R है। 100 रुपये पर 1 साल के लिए जो दर होगी वो R होगी। 100 रुपये का 1 साल के लिए दर है वो R है। तो देखिए 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 1 रुपये का, और T टाइम के लिए, T ईयर के लिए, तो R इंटू T, और ये जो 100 था यहाँ डिवाइड किया गया तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ 1 रुपये के लिए नहीं बनाना, आपको P रुपये के लिए करना है। कितने रुपए के लिए, P रुपये के, तो P रुपये के लिए, तो P
और ये तो टी ईयर था, तो पी का यहाँ मल्टीपल तो पी का यहाँ भी, तो पी और इनटू में आर और इनटू में टी और डिवाइड में 100। बस यही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। यही किसका फार्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज के। बताइए, ये फार्मूला यहाँ से निकल कर आया है। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अभी बनेगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी फिर हेरा फेरी, उसमें कहता है 21 दिन में पैसा डबल, तो वो कहाँ से निकल कर आया? डायरेक्ट इसमें सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ से ही निकल कर आया 21 दिन में पैसा डबल। कैसे होगा अभी हम लोग कराएंगे। देखिए, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100। इसको अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये भी लिखा जा सकता है P इंटू ये जो R है इसको परसेंटेज में लिख दीजिए और इंटू T फॉर टाइम। डिवाइड में 100 नहीं रहेगा क्योंकि यही परसेंटेज में, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बात वही लिखी गई है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 00 लगाएंगे, तो वही चीज़ लिखा गया, उसको हमने परसेंटेज में डिफाइन कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे ये कहाँ से निकल कर आया फार्मूला। ये यहाँ से 100 रुपये जो है वो R दर से 1 साल के लिए, तो T साल के लिए RT हो जाएगा। 1 रुपये 100 है तो P रुपये कितना हो जाएगा? PRT बाई 100। यही तो फार्मूला होता है ना SI का, सिंपल इंटरेस्ट का। बचपन में पढ़ते चले आ रहे थे, SI बराबर PRT बाई 100, SI बराबर PRT बाई 100। अभी एक फार्मूला कुछ देर पहले आपको पढ़ाया गया था, एक ही फार्मूले से सब निकल कर आए हैं, बस आपको याद कराएंगे, पर वो नहीं करना है। आपको पढ़ाया गया था जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो पढ़ाया गया था, कुछ देर पहले ही बताया गया था। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या निकली है? P इंटू R और परसेंटेज और इंटू में T। ठीक है, अब ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर P कॉमन दिख रहा है, P कॉमन कर लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू P ऑफ, तो डायरेक्ट याद रखना है, याद नहीं रखना है, समझ के चलना है। तो R परसेंटेज डिवाइड में T अपॉन में 100 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि R परसेंटेज लिख दिया गया है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इस फार्मूले को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, इस फार्मूले को ये भी लिख सकते A इक्वल टू P ऑफ 1 प्लस RT बाई 100, परसेंटेज हटाए डिवाइड में 2 जीरो लगाए। बताइए, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ 1 प्लस RT बाई 100। कहाँ से निकल कर आया? जो मैंने शुरुआत में अभी आपको फार्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख दी गई SI PRT बाई 100, PRT बाई 100। तो ये 2 फार्मूले इसके हैं, आपको दोनों याद रखने और लगा के। ये लिखा वही चीज़ है, जो ऊपर है वो नीचे है, ये दोनों ही एक ही फार्मूले हैं। ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। तो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। A क्या है, P क्या है, R क्या है, सब आपको बता दिया गया था शुरुआत में। नेक्स्ट देखिए, 21 दिन में पैसा डबल। अभी करते हैं 21 दिन में पैसा डबल। देखिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा आप कहीं नहीं लिख सकते हैं। देखिए, पेड कोर्स में भी नहीं लिख सकते, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। कुछ दिन बाद यही पेड चलेगा, तो आप फिर लोग पछताएंगे, तो वो काम मत कीजिए, आराम से पढ़िए। देखिए, जैसे बात की जाए क्वेश्चन, आपने हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी। 21 दिन में पैसा
डबल। किसने सुना भैया? सभी ने सुना होगा। ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। तो देखो कैसे डबल करते हैं भैया ये लोग। तो 21 रुपये है ना, 21 दिन है तो 21 दिन। एक चीज़ समझिए, मान लो आपके पास P रुपए थे तो डबल का मतलब क्या हुआ होगा, आपके पास 2P रुपए हो गए होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं आपके पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे? 10। तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 10 दूनी 20 रुपए होंगे। यदि आपके पास 100 रुपये 50 रुपए थे, कितने रुपए? 50। तो डबल का मतलब क्या था? 100। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? 50। यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? 10। मतलब जो भी जितना रुपए था उतना ही आप क्या पा रहे थे? इंटरेस्ट पा रहे थे। क्या पा रहे थे? इंटरेस्ट पा रहे थे। जितना ही रुपए था उतना ही रुपए क्या पा रहे थे? इंटरेस्ट। यही तो डबल का मतलब है। डबल का मतलब क्या है? जितना रुपए था आप उतना ही इंटरेस्ट पा रहे थे। और जितना रुपए आपका होता था प्रिंसिपल, वो 100% नहीं होता था। आप कहेंगे बिल्कुल सर वो तो 100% होता था। जब वो 100% होता था तो जो पैसा है तो 21 दिन में वो कितना हो गया होगा? आप कहेंगे सर 100% हो गया होगा। बिल्कुल 100% हो गया होगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। 21 दिन में पैसा कितना हो गया? 100%। लेकिन 21 दिन में, एक दिन में कितना हो गया होगा? एक दिन में 100% और डिवाइड में 21 नहीं हो गया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गया होगा। लेकिन आपको तो एक दिन मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? 365 दिन। 365 दिन एक साल में इंटरेस्ट निकालते थे ना, एक साल का। तो 365 का यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो 365 का मल्टीपल यहाँ भी। यही बस आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। फाइंड कर लीजिए। इट्स कॉल्ड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी। ठीक है, जितने परसेंट निकले इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1738 के समथिंग आ जाएगा। 1738 के समथिंग आ जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। बेसिक आपका फिनिश हो गया। जितना हो सकता था मैंने उतना बताया। मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता है साइबर अब PRT/100। लेकिन कौन से कहाँ से निकल के आया जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन था, आपको बेसिक में ना पढ़ाता जब कहाँ से निकल कर आया तो ये आप ना सॉल्व करवाते, लेकिन आपको मैंने थ्योरी बता दी जिससे ये आपने आसानी से कर लिया। तो अब क्वेश्चनों को देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग करते हैं, और प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा उसकी यदि आपको PDF चाहिए तो इस परिवार को 2000 का कीजिए। आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम बताया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी में आपको PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी नहीं दी जाएगी, अभी दी जाएगी आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। तब से मैं लाइव भी आऊँगा और आपको PDF भी मिलेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए साइड में आपको दिख रहा है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, रेट ज्ञात करना है। आंसर तो साफ साफ दिख रहा है 5%। ओरल भी कर सकते हो, इतनी थ्योरी पढ़ाई गई है। लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। लिखा है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम जो दे रहा है वो बच्चा कितने साल दे रहा है? 9 साल दे रहा है। आप कहेंगे जी सर। उसके आगे लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है। मूलधन तो 100 रुपये था, ठीक। जो साधारण ब्याज है वो इसका 45% है। 45% का मतलब कितना हो गया? 45 रुपये नहीं हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल सर 45 रुपये हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 100 का 45% 45 रुपये ही होता है। फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते थे तो 45 रुपये हो गया। लेकिन ये आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए होता है ना। ये तो कितना आ गया? 45 आ गया। तो आपको 1 साल का निकालना है। 1 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए कितना रुपए मिलेगा आपको? 5 रुपये मिला होगा इंटरेस्ट। 5 रुपये। और 100 रुपये में 5 रुपये मिल रहा है तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती थी ना। तो मतलब 5% ही विल बी करेक्ट आंसर। या इसको सॉल्व भी कर सकते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है तो देखेंगे बच्चा, 45 रुपये है तो 1 साल का कितना निकला? 5 रुपये। कितने से निकला? 100 और इंटू में 100%।
सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस। तो 5 ही रुपये आ जाएगा, 100 से कट गया 100, 5%। आपको डायरेक्ट भी बताया गया था। दूसरी तरीके थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, सॉल्व भी हो गया था क्वेश्चन, और परसेंटेज में आपने पढ़ रखा होगा 100 का 5 रुपये 5% ही होता है। तो मैं फ्रैक्शन से ही बताऊंगा ये वाला मेथड, ठीक है। तो आपको 3 मेथड बताए गए हैं, देख लीजिए, और सिंपल से बताए गए, कोई टफ नहीं है। शुरू में बेसिक मैंने बता दिया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था भैया, 45% ब्याज का मतलब क्या है? 100 रुपये थे आपके पास, 45 रुपये ब्याज हो गया, लेकिन 9 साल में हुआ ना, तो 1 साल में कितना रुपए ब्याज मिला होगा? 5 रुपये मिला होगा। 1 साल में 5 रुपये, 100 रुपये, और 100 रुपये में जितने रुपए ब्याज होता है आपका, वही क्या होता है? आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, तो 5 ही रुपये तो आपको ब्याज मिल रहा है ना 100 रुपये में 1 साल में, तो वही हो गया। या आप ये भी कर सकते थे 5/100, और 5/100 करेंगे तो वो कितना होता है भाई? 5% होता है। 100 रुपये में 5 रुपये, 5% ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको अपनी साइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जितनी देर मैं रफ करता हूँ उतनी देर आप पढ़ लीजिए करें। आंसर जरूर बताइए करें कमेंट बॉक्स में। 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त राशि का अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रहा था, कितना? 5:8। तो बच्चा प्रिंसिपल कह रहा था 5 वर्षों में, तो इसको क्या 100 नहीं बना सकते? आप कहेंगे सर 20 का गुणा कर दीजिए, 20 का यहाँ कर दीजिए, तो ये 100 रेशियो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कितने रुपए इंटरेस्ट पाया आपने? आप कहेंगे सर 60 रुपये इंटरेस्ट पाया। यही तो इंटरेस्ट पाया आपने, SI पाया। लेकिन ये तो आपने कितने साल में पाया? 5 साल में कह रहा है, आपको 1 साल में पाना है ना, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट पाया होगा आपने? आप कहेंगे सर 12 रुपये, 5 से भाग कर दीजिए, और 100 रुपये में 12 रुपये आए, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता ना, तो 12% विल बी करेक्ट आंसर। ये नहीं कोई पूछेगा सर परसेंटेज कैसे लिख दिया, वो मैंने बता चुके हैं, क्योंकि 1 साल में जो भी रुपए, जितना भी आप प्रॉफिट करते हैं 100 रुपये में, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, परसेंटेज होता है। या आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते थे, 5:8 दे रहा था, कितने का इंटरेस्ट मिला आपको? 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला। कितने में से मिला? तो 5 रुपये में से मिला। लेकिन 5 साल का है तो 5 से भाग भी तो करना पड़ेगा इंटरेस्ट में, तो 3/5 ये भी हो जाएगा, और 3/5 3/25, और 1/25 होता है 4%, तो 4 3 12%, 1/25 कितना होता है? 4%। कैसे? ये परसेंटेज में पढ़ाया गया था। एक और देख लीजिए तरीका, तो 3/5 गुणे 5 और इंटू में 100%। बोलिए, अब 25 चौको 100 और 4 3 12, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए जो ये तरीका बताया गया, सबसे बेस्ट मेथड। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट अप्रोच ही बताई जाएगी। अभी शुरुआत है, बेसिक है, आज पहला दिन है ये SSC के बैच का, तो आराम से पढ़ाया जा रहा। पूरा फुल कोर्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको ये जो क्लास होगी वो 40-45 मिनट की एवरेज ही आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिए जा सकते हैं। आपको यदि 1-1.5 घंटे क्लास चाहिए, 1.5 घंटे की प्रॉपर ली जाएगी क्लास, तो आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए 2000 परिवार करना होगा, मतलब 2000 सब्सक्राइबर करने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। थर्ड देखिए, लिखा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न 12,400 एट द 6% पर एनुअम फॉर 15 मंथ। 12,400 रुपये की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 15 महीने के लिए अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो थर्ड नंबर देखते हैं, लिखा है 12,400 धनराशि पर 6% के लिए। तो फार्मूला नहीं याद रखना है, बेसिक थ्योरी पर करना है। 12,400 रुपये धनराशि मतलब ये प्रिंसिपल दे रहा है,
ठीक। जब कभी भी परसेंटेज यदि सिंपल है तो 100 मान के करेंगे, और यदि डेसिमल में दे रहा तो फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। कैसे करेंगे वो आप सीख जाएंगे। 12,400 की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 15 महीने के लिए, तो 6%। अब महीने साल कितने, 15 महीने। 15 महीने मतलब ये तो महीने में, साल बदलने के लिए 12 से मल्टीपल। उसके बाद कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यही तो साधारण ब्याज होता है। अब इसमें काटा पीटी मचा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, काटा पीटी नहीं मचानी है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ए ऑप्शन देखिए, 1020 रुपया। बी ऑप्शन, मैंने कहा सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बस पेशेंस रखना थोड़ा। 840 एंड सी ऑप्शन 930। ये तो हालांकि छोटे छोटे कैलकुलेशन, अभी बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो इन्हीं मेथड के यूज़ करके करेंगे। तो 750। देखिए मल्टीपल मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, देखिए 3 से इसको एलिमिनेट कर देंगे। किससे, 3 से। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15। आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहाँ बच्चा देखिए क्या लिखा है, 124 लिखा है ना। 124 का मतलब ये 41 का मल्टीपल है। किसका है, किसका है बच्चा, 31 का। किसका मल्टीपल है, 31 का। 140, ये भाग दीजिए या ना दीजिए, मैंने ऐसे दे दिया आपके लिए, पूरा भी आप देख सकते हैं। ये 31 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, प्राइम नंबर ढूंढा करो। किसका, 31 का मल्टीपल है। किसका, 124 लिखा, क्या इसको 4 गुणे 3100 नहीं लिख सकते आप, कहें बिल्कुल। तो ये 31 का मल्टीपल, तो ऑप्शन होगा ऐसा जो 31 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो, 31 का मल्टीपल हो। ये ऑप्शन 31 का नहीं है, ये ऑप्शन 31 का नहीं, ये भी नहीं। 31 तिरका 93, बस यही आंसर हो गया। 50 तक पहाड़े याद होने चाहिए। मैंने कहा देख लीजिए, बिल्कुल इजी सवाल था, 1 सेकंड का। इतना ये करना ही नहीं था, 1 सेकंड करना था। वो देख रहा 12,400 की धनराशि 6% और 15 महीने। आपने देखा जहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो आपने 12,400 में नजर गई। 12,400 किसका मल्टीपल है, इतना सोचना चाहिए आपको। 31 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 31, प्राइम नंबर ढूंढा करो, 31 का मल्टीपल हो। प्राइम नंबर या जो डिनोमिनेटर से कुल मिला के एलिमिनेट ना हो, जरूरी नहीं प्राइम नंबर ही देखे, 9 और 3 भी देखे जाएंगे। 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, फिर भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा था। ये आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 आया, जब 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना, 4 3100, अब 6 पंचे 30, अब 3100 और गुणे 30, 1 सेकेंड, बटे 0 भी होता है, परसेंटेज ये होता है, ठीक। 6% दे रहा था, तो परसेंटेज से ये 2 0 एलिमिनेट हो गए होंगे, ठीक है। तो 31 का गुणा 30 में करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं रखेंगे साइबर ऑफ PRT बाई 100 को नहीं रखना, सीधे परसेंटेज रखो, जो भी दिया हो वो एलिमिनेट ही हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे आपको सिर्फ प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4th। फिर आज की क्लास को वहीं पर रखते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज में 7.5% वार्षिक दर से उधार ली। उसे 5 वर्ष की समाप्ति पर कितने धन का भुगतान करना होगा। तो कितने धन का भुगतान करना होगा, तो 30,000 रुपये तो 100% की वैल्यू है। बोलो 30,000 किसकी वैल्यू है, 100% की। 2 2 4 1 5 मतलब 30,000 कह रहा है। 30,000 किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा 5 वर्षों में, तो 7.5% और इंटू 5, तो 7 5 40 और 2.5 42.5 आएगा। क्या आएगा, 42.5। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 42.5 का मतलब क्या है बच्चा, देखिए ये कितना आया, 42.5, 1 सेकेंड, सॉरी 37.5 आएगा, 37.5 3 साल के लिए।
37.5, 7 पन्ना 35 और 5 25 मतलब 2.5 और 35 और 2.5 कितना हो गया 37.5। तो 37.5 का मतलब क्या है, 37.5% का मतलब बच्चा होता है 3/8। आप कहेंगे बिल्कुल सर 3/8। 8 की वैल्यू दे रखी है आपसे, ये आपका क्या होता है नीचे वाला, ये बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है और ऊपर वाला इंटरेस्ट है, अभी बताया गया था। तो अमाउंट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा अमाउंट इक्वल टू 8 + 3 11, यही तो आएगा। अब कह दो सर 11, तो 8 की वैल्यू कितनी दे रहा है, देखिए इसको बाय ऑप्शन भी करेंगे लेकिन पहले ऐसे समझ लीजिए 8 की वैल्यू कितनी दे रहा है 30,000। सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 3 बचेगा 30, 8 3 24, फिर से देखिए 8 3 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा 8 5 40, ये आ जाएगा। अब इसका गुणा किस में करा लीजिए 11 से करा लीजिए, 3750 मल्टीपल करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुणा कराइए, 11 5 55, 5 कैरी और 11 7 77 और 5 82, कितना कैरी 8, 11 3 33, 33 और 8 41, तो 41,250, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप कह दो सर ये तो सॉल्व करने में 20-25 सेकेंड लग जाएगा, तो बच्चा नहीं लगेगा, सॉल्व करने का तरीका होता है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये तो आपको बेसिक बताया गया था, आप इस तरह सॉल्व कर सकते। आपको कैसे सॉल्व करना वो देखिए, इसी सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4th नंबर को ही ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। देखिए 4था नंबर लिखा है 30,000 रुपये, वो पूछ क्या रहा आपसे, पहले तो निकाल लीजिए फ्रैक्शन 37.5%, इसका मतलब क्या बच्चा 3/8, साफ साफ उसमें दे रहा था 5 साल के लिए 7.5%, तो 7% ही होता तो 35% तो निकल ही जाता 5 साल के लिए, लेकिन 2.5% और तो 3/8 मतलब 11। तो ऑप्शन देखिए A B C, अब मैं ऑप्शन से ही कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको बता दिया इसको, ठीक है। कितना दे रहा 39,750, 41,250, सामने स्क्रीन चल रही है उसी में देखने पड़ते हैं क्वेश्चन। 41,250, 36,000, 35,225। डिजिटल सम से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। देखिए तो आपसे पूछ रहा है 37, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है, अमाउंट है कितना, आप कहेंगे सर 11, तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 में कुछ नंबर का गुणा कराया गया होगा तभी आंसर निकला होगा, तो 11 का मल्टीपल ढूंढिए। तो 11 का मल्टीपल देखिए 7 3 10, 9 5 14, ये नहीं है, 6 3 9, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 2 5 5 10 और 5 2 7, ये भी नहीं है, ये देख लीजिए 4 2 6 5 1 6, यही है, यही करेक्ट हो गया, मतलब सी विल बी करेक्ट आंसर। हालांकि बी ए लिखा हुआ है बुक में, तो देख लेना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ऑप्शन, लेकिन सही यही है 41,250। क्या दिक्कत थी, हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड का सवाल था, आपको सिर्फ इतना देखना है, परसेंटेज देखा, आप क्या पूछा जाए सबसे पहले वो देखना है। तो आपने देखा अमाउंट पूछ रहा है और साथ में 7.5% के हिसाब से 5 साल के लिए हो गया 7 पन्ना 35 और 2.5 साल और 37.8 का मतलब 3/8, 3/8 मतलब कितना हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, और भी बताए जाएंगे तरीके धीरे धीरे। तो 11/8, 11 की वैल्यू पूछ रहा था, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 11 का मल्टीपल आपने ढूंढ लिया। अब 2 ऑप्शन फंस जाते तो डिजिटल सम, यूनिट, डिजिट, बहुत से तरीके हैं, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन और मैंने आगे रखे हैं, और अब और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए। तो ये चौथा नंबर भी हो गया। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। आज पहला दिन तो बेसिक से बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF चाहिए आपको और लाइव कनेक्ट होना है तो क्या कीजिए आप 2000 फैमिली का कीजिए इस परिवार को। जय हिंद। एंड बाय 8 से 9 आपकी ये क्लास अपलोड होगी डेली, मंडे टू फ्राइडे।